हिंदी के कवि नीलोत्पल मृणाल साहब कहते हैं कि शहरों में जिसे धूल कहा जाता है, गांव में उसे हम मिट्टी कहते हैं। क्या फर्क है धूल और मिट्टी का? अगर साहित्यिक तौर पर किसान आंदोलन की घटना को हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि किसान मिट्टी है और राजधानी में बैठी सरकार उन पर धूल झोंक रही है। नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। साथियों, जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी किसानों की है और यही किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो देश का पेट पालने वाले किसानों पर इस तरह का अत्याचार क्यों? आखिर क्यों इस देश की रीढ़ की हड्डी को देश के बाजुओं अर्थात सेना के जवानों से लड़वाया जा रहा है? साथियों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की नीयत और नियति पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि खेतों में फसलों को पानी देने की बजाय किसान आज सड़कों पर सरकार के आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का सामना कर रहे हैं? आइए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो इस देश ने किसानों और जवानों को पैदा किया है। आगे चलकर यही किसान और जवान देश के राजनेता बने हैं, बड़े बड़े पदों को सुशोभित किए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर भी देश के किसान सुशोभित हुए हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सत्ता मिलने के बाद किसानों पर जुर्म होने लगा? किसानों का आंदोलन नया नहीं है। किसानों ने आजादी की भी लड़ाइयां लड़ी और अब समय ऐसा हो गया है कि उन्हें अपने रोजी रोटी और अपने हक के लिए भी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। वर्तमान समय के कुछ तात्कालिक घटनाओं को देखें तो बीते 3-4 वर्षों में किसानों की मांग और उनका आंदोलन काफी चर्चित रहा है। सितंबर 2020 में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया और यह आंदोलन लगभग 14-15 महीनों तक चला। इस आंदोलन में किसानों की कुछ प्रमुख मांगे थी। पहली मांग तो यह थी कि सितंबर 2020 में लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, और दूसरी मांग यह थी कि एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय किया जाए। इसके लिए एक कानून बनाया जाए अर्थात किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सके। 1-1.5 साल चले इस किसान आंदोलन में क्या क्या हादसे हुए ये आप लोगों ने देखा है। किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी तक बोला गया। कड़कड़ाती ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछारों को छोड़ा गया। सबसे दुखद यह था कि इस आंदोलन के दौरान ही लगभग 700 किसानों की मौत भी हो गई। कौन है इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार? हालांकि आंदोलन के दौरान किसानों ने सड़कों पर ही अपने रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की थी, जिससे थोड़ा आवागमन और यातायात में रुकावट भी हो रही थी। लेकिन अपने हक की मांग कर रहे इन किसानों की बात को कोई क्यों नहीं सुन रहा था? लगभग नवंबर 2021 अर्थात 14-15 महीनों के बाद सरकार और किसानों के बीच ठनी ये तकरार कब खत्म हुई? जब सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि सरकार ने नवंबर 2021 में आश्वासन तो दे दिया, पर अभी फरवरी 2024 चल रहा है, यानी कि 2-2.5 सालों में एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना पाई सरकार। आखिर क्यों दोबारा से किसानों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है? आपको बताते चलें कि किसानों ने 13 फरवरी अर्थात आज के ही दिन फिर से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन में लगभग 25,000 किसान अपने 5,000 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि देश के हर कोने से किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसान आंदोलन के लिए क्यों मजबूर हुए? चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी का निर्धारण जल्द ही कर दिया जाएगा, पर अभी तक एमएसपी पर कोई भी गारंटी कानून और एमएसपी पर ही उनकी फसलों को खरीदा जाए ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया, जिसकी वजह से किसान फिर से दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। 13 फरवरी अर्थात आज के दिन जो आंदोलन होने जा रहा है, इस आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या हैं? किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं?
इनकी पहली मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि किसानों और मजदूर का कर्ज माफ होना चाहिए। तीसरी मांग है कि पिछले आंदोलन के समय जो किसानों पर मुकदमे लगे हुए थे उनको वापस लेना चाहिए। आगे आगे और भी इनकी मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में वापस लागू किया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत 200 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनकी प्रतिदिन की आय 700 रुपए होनी चाहिए। 58 वर्ष से अधिक आयु वाले किसान और कृषि मजदूरों को पेंशन की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि 45 दिन पहले ही किसानों ने सरकार से गुहार लगाई थी और अपनी मांगों को बताया था। जब उनकी मांगों को नहीं माना गया तब आज वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। आपको बता दें कि दिनांक 12 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडे और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी और कुलदीप धालीवाल मंत्री पंजाब सरकार तथा किसानों की तरफ से सरवन सिंह पंडेर, अभिमन्यु कुहार तथा जगदीप दलवाल एवं अन्य किसान नेताओं के बीच लगभग 5 घंटों तक एक वार्तालाप हुई, लेकिन इस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष न निकल पाने की वजह से आज किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए अपने आंदोलन के लिए। हम आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का बयान सुना रहे हैं, जो मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा किसानों के बारे में। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे। इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है। अभी आपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का बयान सुना। अब हम आपको किसान नेता सरवन सिंह पंडेरा का बयान सुना रहे हैं। उन्होंने इस मीटिंग के बारे में और अपनी मांग के बारे में और अपने आंदोलन की रूपरेखा के बारे में क्या कहा, अब आप इनको। हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने। हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे। आपका घर भाई नौकरी कर रहा, उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए, अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है,
हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता है उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप क्यों दिया? 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। अब आप समझ गए होंगे कि किसान आंदोलन के लिए क्यों बाध्य हुए या क्यों मजबूर हुए। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के समीप जितने भी बॉर्डर हैं सब पे कड़ा पहरा एवं घेराबंदी की है। आप देख रहे हैं कि देश की आत्मा कहे जाने वाले किसानों को सरकार तक न पहुंचने दिया जाए, इसके लिए किस प्रकार के इंतजाम सरकार कर रही है। सरकार किसानों को रोकने की हर तमाम कोशिशों को कर रही है, जिसमें उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर किले बिछाई जा रही हैं ताकि उनके ट्रैक्टर का टायर वहां से फट जाए, उसके ऊपर जाए, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं और सीमेंट की दीवारें तैयार की जा रही हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर मुकरबा चौक तक लगभग 16 किलोमीटर की दूरी में 8 प्रकार की बैरिकेडिंग की गई हैं, जिसमें आपकी सीमेंट की दीवारें हैं, जिसमें बड़े बड़े बैरिकेडिंग है, और जिसमें कीलें बिछाई गई हैं, उसमें बसें खड़ी की गई हैं, कंटेनर खड़े किए गए हैं। तमाम तरीके का उपाय करके किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि किसानों पर किस तरीके के बर्ताव किए जा रहे हैं। आगामी 16 फरवरी को किसानों ने देश के सभी लोगों से एक अपील की है कि वो ग्रामीण बंद भारत में किसानों का सपोर्ट करें। इस दिन वो अपने खेतों में काम करने न जाएं और इस प्रकार से वो अपना समर्थन किसानों को दें। किसानों की ग्रामीण भारत बंद अपील के बाद देश के लोगों की नजर किसानों और सरकार पर टिकी हुई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर जगह, हर बॉर्डर पे, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, एनसीआर जैसी जगहों पे इतनी घेराबंदी और इतनी बैरिकेडिंग की गई है जिससे आवागमन में भी बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। ये कैसा दौर है जहां पर नौकरी पाने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, निजी कंपनियों के हाथों में सरकारी संपत्तियों को दिया जा रहा है, और अब किसानों पर इस तरीके का बर्बर अत्याचार। मैं किसी भी प्रकार के बगावती तेवर का समर्थन नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि सरकार देश के हर मुद्दे को, चाहे वो मुद्दा गरीबी का हो, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे वो मुद्दा नौकरी का हो, चाहे वो मुद्दा किसानों का हो, चाहे वो मुद्दा जवानों का हो, सरकार इस पे अपनी अग्रणी भूमिका निभाए और इन मुद्दों के समापन के लिए अपना सर्व ध्यान दे।